साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल कादिर के बेटे ने मुबैना तौर पर मुलाजमा को ज्यादती का निशाना बना डाला। कपड़े उसके फटे हुए थे। इन्होंने कोई मुलाजमा रखी हुई थी, उसको कहा कि तुमने जल्दी आना है, मेरा एक फार्म हाउस है, उसकी सफाई करवानी है। ये इसको साथ अपनी गाड़ी में लेके गए थे। थाना बरकी में खातून मुकदमा दर्ज करवाती है ज्यादती का, और ये मुकदमा साबिक टेस्ट क्रिकेटर के बेटे के खिलाफ दर्ज करवाया गया है। इस मुकदमे में क्या दफात शामिल की गई हैं और मुकदमे का मतन क्या है और अभी तक जो तफ्तीश की गई उसमें क्या बात सामने आई है, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफी नुमान शेख साहब। नुमान साहब ये बताइएगा कि बरकी में खातून इल्जाम लगाती है, मुकदमा दर्ज होता है कि साबिक टेस्ट क्रिकेटर है, उनका बेटा उनको अपने फार्म हाउस के ऊपर ज्यादती का निशाना बनाता है। तो अभी तक जो तफ्तीश हुई है क्या बात सामने आई है? देखिए फराज, ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। अफसोसनाक इस वजह से है कि ये तो रूटीन की चीज़ है कि इस तरह की FIR दर्ज होती रहती है, लेकिन साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल कादिर जो कि एक गुगली मास्टर और बल्कि स्पिन बॉलिंग में जितने भी बॉलर्स हैं उनके कह सकते हैं कि उस्ताद हैं, उनकी नेकनामी इतनी थी कि उन्होंने मस्जिद घर में बना रखी थी। उसके अलावा वैसे भी लोग उनको बहुत इज्जत की निगाह से देखते थे। तो उनके बेटे के लिए ये होना एक बाइसे शर्म है कि जैसी औलाद उनके सामने आई। लेकिन वो कहा जाता है ना कि शैतान के घर वली और वली के घर ही शैतान पैदा होता है, तो ये बात यहीं पर दुरुस्त साबित होती है। इनका बेटे का नाम है सलमान कादिर। सलमान कादिर अपनी सोसाइटी में इन्होंने कोई मुलाजमा रखी हुई थी जो FIR दर्ज हुई है बरकी में, उसके मुताबिक वो उस मुलाजमा से उन्होंने 3 से 4 दिन काम करवाया। काम करवाने के बाद उसको कहा कि तुमने जल्दी आना है, मेरा एक फार्म हाउस है, वहां पे ले जाके मैंने तुम्हें उसकी सफाई करवानी है। वहां पर जब वो मुलाजमा को लेके गए तो मुबैना तौर पर उन्होंने पहले छेड़खानी की, और छेड़खानी करने के बाद उस मुलाजमा को ज्यादती का निशाना बनाया। ज्यादती का निशाना बनाने के बाद वो खातून जो है वो थाना बरकी में गई, जहाँ पे उन्होंने इंदराज मुकदमा की दरखास्त दी। तो इस पे मेरी जो SP कैंट है इखलाकुल्लाह तारण, उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि जिस वक्त वो खातून आई उसकी जो हालात थे, कपड़े उसके फटे हुए थे, जैसे उसके साथ कुछ जबरदस्ती की गई हो। तो हमने फौरी तौर पर पहले अपना SHO को भेजा, उसने जय वकुआ का दौरा किया। वहां पे जगह देखने के बाद वहां से शवाहिद इकट्ठे किए, फिर हमने मेडिकल के लिए जो है वो खातून को भिजवा दिया। लेकिन वहां पर वाज़ेह ये हमें इम्कानात नजर आए कि इस खातून के साथ ज्यादती हुई है, जिस पर उन्होंने जो जिना की दफा है उसके तहत मुकदमा दर्ज किया है ये, और जबरदस्ती की दफा 2 दफात इस मुकदमा में शामिल की गई हैं। और उसी वक्त इन्होंने जो है वो रेड करके सलमान कादिर को गिरफ्तार भी कर लिया, बल्कि रेड नहीं कहा जा सकता तो मुकदमा दर्ज हुआ है। तो उन्होंने इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने सलमान कादिर को यह कहा कि आपके खिलाफ दरखास्त आई हुई है, और उस पर उसको बुलाया गया और बुलाकर पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी डाल दी। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जिस तरह घरेलू मुलाजमा इनके घर काम करती थी और इन्होंने कहा कि आप जल्दी आना, फार्म हाउस लेके जाना, उधर की सफाई करवानी है, तो ऐसे ही हुआ था कि इन्होंने इसको घर बुलाया था या फिर कहीं रास्ते में से अपनी गाड़ी में बिठाया था फिर फार्म हाउस लेके गए थे? देखिए, जो अभी तक मुलजिमा का बयान रिकॉर्ड हुआ है उसके मुताबिक इसको घर बुलाया था। ये एक सोसाइटी में ही रहते हैं, क्योंकि वालिद साहब इनके जो है वो रून इलाके में रहते थे, वहां से ये उनकी वफात के बाद शिफ्ट हो गए हैं। तो ये इधर ही रहते थे, अपना एक सोसाइटी है यहाँ पे करीब ही हमारे गाले मार्केट के इलाके में, वहां पर ये रहते थे। वहां पर ये मुलाजमा इन्होंने रखी थी, वहां से ये इसको साथ अपनी गाड़ी में लेके गए थे, और गाड़ी में ले जाकर वहां पे जब फार्म हाउस पे गए तो उस वक्त इन्होंने जो है वो उसके साथ ये छेड़खानी की और उसको मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाया।